श्री गोकुल नाथ की चले जी। बातें जो की और हमें क्या ख्याल में नहीं आ रहा है और सब क्लियर है। वही ये पंक्ति मूव करके दिखाओ। अहंता ममतात्मकः अहंता ममतात्मकः संसारो न तु प्रपंचात्मकः तस्य ब्रह्मात्मकत्वात् तन्निवृत्त्या अनिष्ट निवृत्ति रूपता। ये करो वो बेस कम कर दो, बेस कम कर दो। ओके मैम, ये डबल एस के करो, कम करो। चलो ये करके तुमको बताओ। अहंता ममतात्मको संसारः न तु प्रपंचात्मकः तस्य ब्रह्मात्मकत्वात्। मास्टर स्लाइड नीचे से नीचे मास्टर। ये संसार जो भाव है, संसार अहंता ममतात्मक। संसार जो है, हेलो, संसार जो है वो अहंता ममतात्मक है। संसार और प्रपंच दोनों भिन्न है, क्योंकि संसार एक काल्पनिक समझ है, जबकि प्रपंच सत्य है, क्योंकि वो ब्रह्म को आदि भौतिक स्वरूप है और वो आदि भौतिक स्वरूप होने के कारण वो ब्रह्मात्मक है। यानी ये संसार तन निवृत्तिया अनिष्ट निवृत्ति तन्निवृत्त्या यानी अहंता ममता की निवृत्ति, संसार निवृत्ति। नीचे अवतल के नीचे देखो वल्लभ जी क्या कर रहे हैं। तन्निवृत्त्या थोड़ा और बढ़ा दो। तन्निवृत्त्या संसार निवृत्तिया, ठीक है जी। अब आ जाओ ऊपर। इदमेव परम ब्रह्म इति न येयम इति आहु पर ब्रह्म तु। यहां तक ब्रह्म की बात चल रही है अभी। प्रपंच को निरूपण अब तक की हो।
प्रपंच को उल्लेख अब तक बताया। यहाँ या जगह पे आकर के ये पंक्ति में अहंता ममतात्मको संसार न तो प्रपंचात्मक, यहाँ प्रपंच शब्द को इंट्रोड्यूस किया श्री गोसाई बाबा, और वहां को स्पष्टीकरण किया कि ये जो प्रपंच है वो सर्जन होने के कारण ब्रह्म रूप है। क्या कुछ श्रुति आज्ञा कर रही है सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये कह रही है, तो ये कथन सु कोई ये न समझ बैठे कि यही पर ब्रह्म है, यही कृष्ण है, कोई को ये संदेह न हो जाए। या ये यहां उत्थानिका में, दूसरे श्लोक की उत्थानिका में ये बात कही जा रही है, इदमेव परम ब्रह्म इति न ज्ञेयम्। जो अभी विषय चल रहे हो या विषय को ही पर ब्रह्म के रूप में न समझ बैठो, ये बात अब कही जा रही है। परम ब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंदकम रह विरूपम तद्धि सर्वं स्यात् एकम तस्मात् विलक्षणम्। अब यह वाक्य विन्यास समझ लो। परम ब्रह्म तो कृष्णो ही, यहां एक अल्प विराम, पहला वाक्य सच्चिदानंदकम रहत, दूसरा वाक्य विरूपम तद्धि, तीसरा वाक्य, और सर्वम स्यात् एकम एकम तस्मात् विलक्षणम्, ये चौथा वाक्य। या प्रकार से ये वाक्य विन्यास या श्लोक में है। श्लोक को अर्थ देख लो। परम ब्रह्म तो कृष्ण है निश्चय रूप से, और सच्चिदानंदक वो अक्षर ब्रह्म है। वो अक्षर ब्रह्म विरूप है, एक सर्वम स्यात् और एक तस्मात् विलक्षणम्। तो चित्त कहीं और आगे पीछे तो नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड कर रहे हो तो मैं आगे बढ़ाऊं, कहीं और आगे पीछे कि वो कहां जा रहे हो, ये कहां जा रहे हो, वो चल रहे हो तो मैं बंद करूं। बाकी की सब माथे में तो सब झंझट हटा दो, पढ़ो आगे। यशोदोत्संग धारितो नत्वन्य इति ज्ञापनाय मूल नामोक्तम। अब यहाँ श्री गोसाई बाबा कृष्णो, जो श्री महाप्रभु ने कृष्ण शब्द को प्रयोग किया है, वह कृष्ण शब्द के लिए कह रहे हैं कि ये कृष्ण कौन है कि यशोदोत्संग लालिता। हम वो कृष्ण की बात कर रहे हैं कि जिनने श्री यशोदा के उत्संग में जिनको लालन पालन भयो है, उन श्री कृष्ण की हम बात कर रहे हैं। वासु अवतार परक अर्थ घटन न कर लियो जाए, या ये यहां स्पष्ट कह दियो, क्योंकि अन्य जितने भी अवतार या नाम सु प्रसिद्ध हैं वो यशोदोत्संग लालित नहीं। यशोदोत्संग लालित तो एक ही है, न तो अन्य, और कोई अन्य नहीं है। इति ज्ञापनाय, ये बात बताने के लिए यहाँ से महाप्रभु ने कंठोक्त जो है वो मूल नाम को प्रयोग किया, कृष्ण जो फलात्मक नाम है। यही बात को उल्लेख पूर्व श्लोक में भी करके गए थे, कृष्ण सेवा सदा कार्य में कृष्ण शब्द को उल्लेख किया, वहां पे भी ये श्री गोसाई बाबा ने स्पष्टीकरण कर दिया। फलात्मक नाम उक्त्या, ये फल रूप नाम बताया करके वहां विधान भी निस्सादन फलात्मा प्रादुर्भूतोस्ति गोकुले, श्रीमद् भागवत में श्री प्रभु के लिए बताया तो वो निस्सादन फलात्मा है जो गोकुल में जिनने प्राकट्य ग्रहण किया। सो यशोदोत्संग लालिता न तु अन्यः इति ज्ञापनाय मूल नामोक्तम्। अत्र भेदकम रूपम आह। अब आज्ञा कर रहे हैं कि जो यहां अब तक जो ग्रंथ चले हुए या ग्रंथ में दो बात बताई गई है और उनमें भेदक क्या है, भेद करने वालों, भेदक हमें क प्रत्यय को प्रयोग भयो है, तो भेदक यानी जो भेद करे, वो भेद करने वालों रूप माने स्वरूप क्या है जो इनमें भेद कर रहे हो। बात ब्रह्म की चल रही है करके पर
और अक्षर और क्षर, तो ये सब यदि ब्रह्म के ही स्वरूप है जिनको तुम आधिदैविक और आध्यात्मिक और आधिभौतिक रूप में बताना चाह रहे हो, तो अंततोगत्वा इनको भेदक स्वरूप क्या है? वो भेदक स्वरूप को अब यहां कह रहे हैं कि सच्चिदानंदकम बृहत्, वो भेदक स्वरूप बताया। और वो भेदक स्वरूप बताने के लिए यहां तीन बातें इंट्रोड्यूस करी गई, सत, चित और आनंद। ये सत, चित और आनंद ये भगवत धर्म है, श्री प्रभु के धर्म है। क्या श्री गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि एते ही भगवत धर्मात्मका, ये भगवत धर्मात्मक है। और प्रकटित तत्तृतीयात्मकम अक्षरम ब्रह्म, ये तीनों की जो प्रकट अवस्था है वाको ही हम अक्षर ब्रह्म कह रहे हैं। सच्चिदानंद की जो प्रकट अवस्था है, श्री प्रभु सच्चिदानंद है, और ये सच्चिदानंद की जो प्रकट अवस्था है वह प्रकट अवस्था को हम अक्षर ब्रह्म कह रहे हैं। जो अपन भी अपन की चर्चा भई थी कि जाकू में ऊर्जा के रूप में डिफाइन कर रहे हैं कि जो अपन की भौतिक चर्म चक्षु जाकू देखो नहीं जा सके, पर वो ऊर्जा के स्वरूप में वो विद्यमान है कि जो पदार्थ मात्र को कार्यकारी कर रहे हैं। तो पदार्थ मात्र के कार्यकारी होने में वो एनर्जी को जो सोर्स है वह सोर्स को ही हम ब्रह्म कहते हैं। आपको मैंने उदाहरण भी वादन लिया कि जैसे ये हाथ है, तो ये जो हाथ दिखाई दे रहे हो, पर जो हाथ जो भी कार्य कर रहे हो, कोई भी वस्तु को उठा रहे हो या फेंक रहे हो या धक्का दे रहे हो, यानी यहाँ हाथ से जो भी कार्य किए जा रहे हो बिना ऊर्जा के हो नहीं सके, पर वो ऊर्जा अपन को दिखाई नहीं दे रही है, वो ऊर्जा है यही के अंदर। यही प्रकार से ये श्री प्रभु के सच्चिदानंद जो है, ये धर्म जब प्रकट अवस्था में आ जाए, जब कार्यकारी हो जाए, वो कार्यकारी होने की ही अवस्था का नाम है अक्षर। आए बात स्पष्ट हो गई। ये अक्षर ब्रह्म 5 रूप में अभिव्यक्त अपने आप को कर रहे हो, प्रकृति, पुरुष, काल, कर्म और स्वभाव। ये अक्षर ब्रह्म की ये जो सृष्टि पूरी प्रक्रिया है, ये नायना ने जो चार्ट समझाया है, या चार्ट में अपन 2 प्रकार से आपको समझ सकें। एक या की नियामक शाखा है, एक या की नियम्य शाखा है। तो जो नियामक शाखा है वो समष्टि अंतर्यामी है, और जो या की नियम्य शाखा है वो अक्षर ब्रह्म की प्रकृति, पुरुष, काल, कर्म, स्वभाव के रूप में है। और फिर वो आगे चल करके ये सर्जन में जो अपन या समय जो ग्रॉस फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो देख रहे हैं, वो या सारे परिदृश्यमान प्रपंच जो जगत है, या रूप में आपकी आपको अनुभूति हो रही है। बस ये या चार्ट को तुम देख लो तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। परम ब्रह्म तो कृष्णो ही, ये जो श्री महाप्रभु की पंक्ति है, ये ऊपर वाली परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर भगवान पुरुषोत्तम सच्चिदानंद श्री कृष्ण, ये तो ये यहाँ जो परम ब्रह्म तो कृष्णो है, कृष्णो ही है, वो ये है। सच्चिदानंद कम बृहत् वाली जो है, वो जो मेटाफिजिकल साइड है, जो कंट्रोल, जो नियम में शाखा है, वहां आ गई वो अक्षर ब्रह्म। वो जब सच्चिद और आनंद धर्म जब प्रकट अवस्था में आ जाए, वह प्रकट अवस्था को ही अपन अक्षर ब्रह्म कह रहे हैं, जो प्रकृति, पुरुष, काल, कर्म और स्वभाव में अपने आप को अभिव्यक्त आगे करे। जो जब करते करते जब अपन यहाँ में आएंगे या कि नीचे जब उतरेंगे, तब जाकर के ये जो भौतिक अपन को ग्रॉस फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो दिखाई दे रहे हैं, वह रूप में अपन को या को स्वरूप अपन को दिखे, जाको अपन जगत कह रहे हैं। और एक या को कंट्रोलर साइड है, नियामक शाखा है, जाको अपन समष्टि अंतर्यामी कह रहे हैं। वाको समझाया नहीं जा सके, पर एक प्रयास कोई चित्रकार ने बहुत अच्छो किया, जो शायद आप लोगों ने कहीं देखो भी होगा वो चित्र, वो शायद क्लोजेस्ट या आपको समझा सके। क्योंकि ये चीज ऐसी है कि ये या कोई दिखा तो सके नहीं, अपन ठोस पदार्थ की तरह अपन दिखा तो सके ही नहीं कि भाई जैसे अब ये टेबल दिखाई दे रही है, ये पुस्तक दिखाई दे रही है, ये माला दिखाई दे रही है, तो ऐसे कोई चीज या रूप में अपन को दिखा नहीं सके। तो भी करीबी प्रयास किए है आपको समझाने के लिए कि ये समष्टि अंतर्यामी जो नियामक शाखा है, वो नियामक शाखा नियम्य के साथ कैसे ओतप्रोत है,
जो चार्ट फॉर्म में अपन ने देखे हो, तो आपको अगर और बहुत लेमेन की दृष्टि से अगर अपन समझना चाहें तो वो ये एक दूसरा ये ना ये या तो थोड़ा इनलार्ज या रूप में अपन देख सकें, थोड़ा और पीछे जाओ, नहीं हाँ ये। अब देखो यहां में ये तीनों चीजें दिखाने को प्रयास किए हुए, ये भी मात्र प्रयास है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली या स्वरूप के अनुसार या चित्र में अपने आप के, ये जो बात कही कि परब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंदकम रहत विरूपम तद्धि सर्वम स्यात् एकम तस्मात् विलक्षण, पर ये श्लोक को अगर बहुत करीबी ढंग से अगर कोई या को अगर एक्सप्लेनेशन या को समझने को प्रयास करें चित्र रूप में, तो ये बहुत खूबसूरती से ये समझाया, जहां में ये श्लोक तीनों जगह ऊपर, परब्रह्म तो कृष्णो ही वो सबसे ऊपर देख लो, ठीक है। और ये जो पूरा जो चित्र है, या को फुल व्यू कर दो, अच्छा यही रहने दो। तो ये जो पूरा चित्र है, यहां समझ के यहां में आगे पीछे कुछ नहीं है, ये हो गया अक्षर ब्रह्म को पूरा ये आधार, जो ग्रॉस फिजिकल अक्षर ब्रह्म को जो भौतिक जाको अपन सर्वम स्यात् कह रहे हैं वो पक्ष आयो क्या, वो सर्वरूप में सर्वम स्यात् वालों जाको अपन ग्रॉस फिजिकल मैनिफेस्टेशन कह रहे हैं। तो ये जितने भी जो गोलाएं दिख रहे हैं और जो कुछ भी जहां ये स्वरूप विराज रहे हुए, जहां दिखाई दे रहे हुए अपने को, ये पूरा जो है वो वापस सर्वम स्यात् वालों पार्ट है। एकम सर्वम स्यात्, वह अक्षर ब्रह्म को जो सर्वम स्यात् वाला रूप है वो, और यहां में जो एनर्जाइजिंग फैक्टर है, जो शायद या रेज से अपन समझ सके, जो रेज ही आपको एक्सप्लेनेशन कर सके आपको, और यहां में कहीं कोई, क्योंकि आपको देखोगे कैसे वो वह अक्षर ब्रह्म को एकम तस्मात् विलक्षणम वालों जो पार्ट है वाकु इसका, और ये जो स्वरूप विराज रहे हो ये समष्टि अंतर्यामी महानारायण जो कंट्रोलर डीटी है, इन महानारायण के हृदयावकाश श्री यमुना को प्राकट्य, ये वो है। तो याकू जरा संभाल ध्यान से याकू अगर ध्यान पूर्वक या समझोगे चार्ट या चित्र को, तो तुमको लगभग ये चीज क्लियर समझ में आएगी, क्लियर दिखाई देगी। तो परब्रह्म तो कृष्णो ही वो ऊपर सच्चिदानंदकम रहत, वो रेस के जो स्वरूप है, वाकई जो दो पार्ट बना है, तद्धि विरूपम तद्धि, वो जो दो रूप है, एकम सर्वम स्यात्। तो ये जो पूरा चित्रपट जो तुमको दिखाई दे रहे हो, पूरा चित्र ये एकम सर्वम स्यात् है, जहां में सारे ये अखिल कोटि पूरा ब्रह्मांड यहां दिखाई दे रहे हो, जो ग्रॉस फिजिकल मैनिफेस्टेशन है वो, और वह मैनिफेस्टेशन में जो ऊर्जा रूप से एकम तस्मात् विलक्षणम है, वो विलक्षणम जो शायद बापू समझा नहीं सको, क्योंकि वो ऊर्जा स्वरूप है, यानी बापू जो एनर्जाइजिंग फैक्टर है, बापू अगर समझना है तो वो श्री प्रभु में से जो ये किरणें निकल रही हैं, जो यह सारे तंत्र को जो है वो कर रही हैं, वो सच्चिद और आनंद है, वाकई ये प्रकट अवस्था है, या कुछ समझ लो जैसे यहाँ श्री गोसाई बाबा के शब्द क्या आते हैं, प्रकटित तत्त्रयात्मकम ब्रह्म। तो जब प्रकटित तत्त्रयात्मकम कह रहे हैं, तो ये ही जो रेस है ये आपको डिपिक्ट कर रही है कि ये प्रकट अवस्था आ रही है। तो ये जो प्रकट अवस्था है वो ही सच्चिदानंद है, वो दो रूप में है, सर्वम स्यात् के पूरे चित्रपट पर जो कुछ भी ग्रॉस फिजिकल मैनिफेस्टेशन देख रहे हो वो सारा वाकई ग्रॉस एंड वाकई जो है वो सर्वम स्यात् वाला पक्ष है, एकम तस्मात् विलक्षणम वो वाको एनर्जाइजिंग फैक्टर है, और जो कंट्रोलर जो नियामक शाखा आती, नियामक शाखा में जो समष्टि अंतर्यामी है महानारायण, वो महानारायण ये है, और इन्हीं के हृदयावकाश में श्री यमुना को प्राकट्य है। तो कलिंद गिरि मस्तके पतत जो हुई, अमंद पूर्वज्वला तो फिर बाद की बात है, पर कलिंद गिरि मस्तके पतत, वो कहां से पतत, वो ये स्वरूप में तो यहां से इनके हृदयावकाश में तो प्रकट हो करके, और वहां कलिंदगिरी मस्तके पतत हुई। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जाके साथ में दे देगा,
ये ख्याल में आ रहा है? अब थोड़ा मानस में स्पष्ट हो गया। या ये यहाँ कह रहे हैं कि प्रकट तत्त्रितयात्मक। अब वो चार्ट पे आ जाओ। और ये जो डीटी हैं, ये महानारायण, इनके सामर्थ्य सु फिर ये जितने भी एते चांश कला पुंसः, कृष्णस्तु भगवान स्वयं जो बात बता रही है, तो वो पुंसः कौन है? वो पुंसः ये ही है जो यहां विराज रहे हैं। ये जहां श्रीमद् भागवत कह रही है कि एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं तुकार सु पुंस को अलग कर दियो। जैसा यहाँ परब्रह्म तू कृष्णो ही, तो वह तू सु अलग कियो ना, वह व्यावर्तन कियो। ऐसे ही वहां पे भी वह व्यावर्तन कर दे रहे हैं कि एते चांश कला पुंसः, तो वो पुंस कौन भयो? पुंसः वो जो यहाँ ये जो शयन कर रहे हैं वो पुंसः। तो जितने भी जो लीला अवतार, गुणावतार, कला अवतार, अंशावतार, ये सब के सब इनके सामर्थ्य रूप, इन्हीं के सामर्थ्य रूप है। यानी ये तीसरे कैटेगरी पे आएंगे। सबसे पहले श्री प्रभु हैं, वाके बाद जो नियामक हैं वो महानारायण समष्टि अंतर्यामी, और वाके बाद फिर ये सारे के सारे अवतार। तो जाओ वो इन पे चले जाओ जो नीचे ही तो है वो। हाँ, ये जितने भी तुम गोलाएं देख रहे हो, ये सबके जो कंट्रोलर डीटी हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब गुणाभिमानी देवता हैं भाई इनके। जितने भी तुम यहाँ देख रहे हो, या असंख्य है, या को तुम जितना स्प्रेड अप कर दोगे, क्योंकि ये असीम है, या की कोई सीमा नहीं है। ये जो सो पूरा ग्रॉस फिजिकल मैनिफेस्टेशन, या की कोई सीमा नहीं है। क्या? तो ये सब जितने भी हैं वो या के अंतर्गत या के आगे की कक्षा है। अंकम शब्द अंकम सच्चिदानंदकम। बैठ जाओ। कहाँ पे? एक पहला ही मूल में सच्चिदानंद कम। हाँ, वो कम कम प्रत्यय है, क प्रत्यय को प्रयोग किया है, वो आगे ही आपको एक्सप्लेन करेंगे। यही पंक्ति में 2-3 पंक्ति के बाद ही आएगा कि ये क प्रत्यय सच्चिदानंद भगवान। भगवान कौन है? सच्चिदानंद। बस वहां में क मत जोड़ियो। अब यहां क्या श्री गोसाई बाबा ने आज्ञा करी थी, वो शब्द पे ध्यान दो, फिर लगाओ वो शब्द। अत्र भेदकम रूपम आहु। क्या कही? जो भेद करने वाला स्वरूप है वो कह रहे हैं। अब भेद बताने के लिए वहां क प्रत्यय को प्रयोग कर दियो। या लिए सच्चिदानंद और सच्चिदानंदक, वो क प्रत्यय वहां पे उपयोग किया। वो क प्रत्यय लगाने को कारण है, और वो क प्रत्यय ही भेद बताने वाला स्वरूप है। बहुत सिंपल सी बात है। बाकी आगे ही पंक्ति आएंगी, वो पंक्ति के साथ ही मैं आपको समझाऊंगा। एते ही भगवत धर्मात्मका प्रकटित तत्त्रयात्मकम अक्षरम ब्रह्म। जब ये तीनों गुण प्रकट अवस्था में आ जाए, वो प्रकट अवस्था का नाम ही है अक्षर ब्रह्म। अतएव प्रपंच तदात्मक करके पहले प्रपंच की जो बात प्रथम श्लोक में छेड़ी थी, द्वितीय श्लोक में के अहंता ममतात्मको संसार न तो प्रपंचात्मक, ये जो बात कही थी, आयो ख्याल? जो मन वहां है। अतएव प्रपंच तदात्मक, ये बात पंक्ति अभी पहले की कहां कही? पूरे श्लोक में आयो। कौन सी जगह कही? यही तुम्हारा अनुसंधान राहित है। पंक्तियां सामने दिखाई दे रही हैं, तुमको अनुसंधान हुए ही नहीं कि कहां पंक्ति चल रही। अतएव प्रपंच तदात्मक, यहां प्रपंच के शब्द को श्री गोसाई बाबा कह रहे हैं। क्यों कही? क्योंकि अतएव तेथी, जब तेथी तुम कह रहे हो, दैट मीन्स कि तुमने पहले वह चीज को कह दिया है, वह को रिफर कर दिया है, और फिर वह को कंक्लूजन तुम ला रहे हो, वह को कंक्लूड कर रहे हो। अतएव तेथी, आछे 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 आऊ छे तेथी, नाउ यू आर कंक्लूडिंग इट।
सो व्हेन यू आर कंक्लूडिंग अतएव नहीं तो बिना कंक्लूजन के नहीं आवे। जब कंक्लूजन तुमने शब्द को प्रयोग कियो अतएव प्रपंच, दैट मीन्स के प्रपंच को तुमने पहले रिफर किया है। वो रिफर कहां किया? तो जहां श्री गोसाई बाबा ने संसार की बात बोली थी कि अभिमत्यात्मको संसार अहंता ममतात्मको संसार तस्य न तो प्रपंचात्मक, वहां क्लियर कर दिया ना। अब ये सारी कहानी कहने के बाद बापू समझ कर रहे हैं कि या कारण सु प्रपंच तदात्मक, तदात्मक नाम ब्रह्मात्मक करके या हेतु सु प्रपंच ब्रह्मात्मक है। और या लिए वहां कहो कि तस्य इष्ट प्राप्ति तो आहु अग्रे जो कही कि अनिष्ट निवृत्ति की तो हमने बात कह रही तुमको, संसार दुख से निवृत्ति, और ब्रह्मबोध की हम बात आगे कहेंगे। तो ब्रह्मबोध क्या भयो कि या लिए वो ये चीज भई कि जहां श्री नायना ने जो वचनामृत किए हैं कि जगत जानवा योग्य छे मानवा योग्य नहीं, वो ब्रह्मबोध तुम्हारा वो इष्ट प्राप्ति की बात है। अतएव वाको मूल क्या है कि जगत जानवा योग्य छे मानवा योग्य नहीं। वो जानवा योग्य कैसे है? वो ब्रह्मात्मक है, सर्वम खलु इदम है, या रूप में जानवा योग्य है। क्या बात कुछ गोसाई बाबा वहां कहेंगे कि स्वात्मनि प्रपंचे च अक्षर ब्रह्मात्मक ज्ञानम, वहां रूप में जानवा योग्य है, जानवा योग्य और ज्ञानम, वो शब्द को वो शब्द सिमिलर है। तो जानवा योग्य है वो ये स्वात्मनि प्रपंचे च अक्षर ब्रह्मात्मक ज्ञान, यानी प्रपंचे अक्षर ब्रह्मात्मक ज्ञानम, वो जानवा योग्य हो गया। दैट डजंट मीन कि तुम बापू परब्रह्म की तरह मानवा योग्य वो करने लग जाओ, मानवे लग जाओ, वो दैट डजंट मीन, बापू मतलब वो नहीं है। आयो क्या करके कह रहे हैं कि अतएव प्रपंच तदात्मक इति सच्चिदानंदात्मकम तस्मिन् उच्यते, करके सच्चिदानंदात्मकता की बताई जा रही। कौन की? प्रपंच की, सर्वम स्यात् वाले पासे। एतावान परम विशेषो, पर यहां में थोड़ा बहुत कुछ अंतर है। वो विशेषता क्या है? वो विशेषता यहां आगे समझाई जा रही है कि जड़े सदंशः प्रकटः। अब वहां में व्यवस्था कैसी? क्योंकि तीन धर्म तो अपन को बता दिए गए, सच्चिद और आनंद। तो वो सच्चिदानंद में तीनों धर्म कहां कहां क्या क्या रूप सु कार्यकारी हो रहे हैं, क्या क्या रूप सु अभिव्यक्त हो रहे हैं, वो आप बता रहे हैं यहाँ पे कि एतावान। अब तक यहाँ में इतनी बात अपन को समझ लेनी चाहिए, परम विशेषः के जड़े सदंशः प्रकटः। जो ये सारी जड़ात्मक सृष्टि है, वह जड़ात्मक सृष्टि, जड़ात्मिका सारी सृष्टि में श्री प्रभु को सदंश जो है वो कार्य कर रहे हो। और बाकी के जो दो धर्म है कौन कौन से? चिदांश और आनंदांश, वो तिरोहित है। आयो ख्याल? दैट डजंट मीन के उनमें वो कंडक्टिविटी नहीं है, ये नहीं कह सको। कंडक्ट वो तो रहेगा ही, क्योंकि वहां सब में विषयो भगवान, विषयता माया जन्य। तो जब विषयो भगवान जब कह रहे हैं तो वहां कंडक्टिविटी तो आ ही गई, पर वो कार्यकारी नहीं है गुण धर्म, वो बात एक और है, वो भगवत इच्छा पे अवलंबित करके जड़े सदंशः प्रकटः। क्लियर? अब आगे कह रहे हैं कि इतरा वाच्छन्नौ। इतरा वाच्छन्नौ माने इतरौ, जब अपन संधि विग्रह करेंगे तो संधि विग्रह करने पे क्या है? संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? इतरौ और आच्छन्नौ। तो औ और आ जब मिल जाए तो आव बन जाएगा। एचो यवा यावह ये सूत्र है पाणिनि मुनि को वाक्य द्वारा। तो इतरौ आच्छन्नौ, इतरौ ये द्विवचन भयो, आच्छन्नौ ढके हुए हैं, आच्छादित कर रहे हैं कि नहीं? आच्छादन कर देना यानी ढक देना। तो इतरौ बाकी के जो दो धर्म है कौन कौन से? चिदानंदौ, इतरौ चिदानंदौ आच्छादौ, उनको ढक दिए गए। जैसे जब कोई अपन नाटक देखने जा रहे हैं तो रंगमंच पे जितने भी कलाकार हैं, जब निर्देशक कहे कि अब तुम्हारा पार्ट आ रहे हो तो तुम वहां रंगमंच पे आगे आ जाओ,
तो बाकी के जो 2 कलाकार हैं वो तो 2 मंच पे आ गए और बाकी के 5-6 कलाकार हैं वो पर्दा के पीछे हैं, बट दे आर देयर, वो वहीं के वहीं मौजूद हैं। जहां समय निर्देशक की ऐसी इच्छा होगी कि अब तुम सब लोग 4-5 लोग सबके सब रंगमंच में आगे प्रवेश कर जाओ, तो वो भी आगे आ जाएंगे। तो ये या प्रकार की लीला है। तो जहां समय ये जड़ंश में भगवत इच्छा हो जाए और चिद और आनंद ये दोनों को जब कार्यकारी प्रभु कर देवे तो वो फिर साक्षात ब्रह्म रूप हो जाए। वो ब्रह्म, बाकी ब्रह्म की सत्ता वहां पे संपूर्ण रूप से कार्यकारी हो जाए। जाको मैंने कई बार उदाहरण दूं, जैसे ये पंखा चल रहे हो या ये एसी चल रहे हैं, तो ये पंखा या एसी में ये मैकेनिज्म फिट किया हुआ है कि ये केवल अपन को हवा प्रोवाइड करे। क्या एसी अपन को लाइट दे रहे हो? अगर अपन लाइट बंद कर दें और एसी को ऑन करें तो वहां से अपन को ये ट्यूबलाइट की तरह प्रकाश आएगा? नहीं आएगा। या ये जो पंखा चल रहा है या पंखा में अपन सब जगह लाइट बंद करके अपन वो ऑन करें, खटका दावे तो वहां से लाइट आएगी या हवा आएगी? हवा आएगी। क्योंकि वहां में अपन ने वो प्रकार के एलिमेंट वहां में डाले नहीं है, वहां को मैकेनिज्म वहां तरीका को नहीं बनाया हुआ है कि वो अपन को लाइट प्रोवाइड कर सके। पर ब्रह्म चाहे, अच्छा क्या हमें कंडक्टिविटी है? क्या यहाँ के अंदर वो गुणधर्म, बाकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है? एलिजिबिलिटी है या नहीं है? एलिजिबिलिटी 110% है। एलिजिबिलिटी क्यों है? एलिजिबिलिटी या लिए है क्योंकि वो कहीं ना कहीं श्री प्रभु के जड़ात्मक अंश को लेकर के वहां में वो जड़ात्मक अंश है वो क्योंकि वो मैटर है, और जो मैटर है वो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते असतः। तो अगर वो सत पदार्थ है तो वह तो अभाव हो ही नहीं सके, और असत पदार्थ को कभी बाकी सत्ता नहीं हो। ये सिद्धांत है अपने यहां। ना भावो विद्यते सतः ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते असतः। ना सतो विद्यते भावो न असतः भावः विद्यते, और ना अभावः विद्यते सतः। तो कभी भी ये नहीं हो सके। इफ इट इज प्रेजेंट तो वाके अंदर ये गुणधर्म है। सवाल ये है कि वाके अंदर अपन ने वो कंडक्टिविटी डाली नहीं। जैसे लकड़ा को, काष्ठ को जो है वो गोला है, वह काष्ठ के टुकड़ा में जहां तुमने अग्नि के साथ वह संयोग कर दियो तो उतने अंदर उतने पोर्शन में वो दाहकता के कारण वहां में आग जो है वो अग्नि प्रज्वलित हो जाए। क्या तुम ये डिनाई कर सको कि जितने पार्ट में है वाकू धीरे धीरे वो वहीं लगा करके रखोगे तो पूरे काष्ठ में पूरे वहां में अग्नि व्याप्त हो जाएगी? कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी तो है कि नहीं अंदर? जहां अपन ने संयोग किया वहां के दूसरे एंड पे वहां तक अभी तक वो आपको नहीं है। क्या तुम ये डिनाई कर सको कि वहां अंदर वाके अंदर कंडक्टिविटी नहीं है? नहीं डिनाई कर सकते अपन, वाके अंदर है वो कंडक्टिविटी। तो या प्रकार से ये जड़ंश, चिदंश और आनंदांश भगवान ने यह चाहिए कि एक या जड़ अंश में मैं एक और गुण धर्म को कार्यकारी बना दूं, और वो है चिदंश, और वो हो गई सारी चैतन्य सृष्टि, जीव सृष्टि, जहां में अपन भी आ गए। या लिए जा दिन अपन के अंदर प्राण चले जाएं तो अपन भी एकमात्र वो भौतिक पदार्थ के रूप में ही रहे, वो जड़ ही हो गया। क्योंकि वाके अंदर एक जो अंश है चिदंश वो अकार्यकारी हो गया। आयो ख्याल में जी? या लिए वो शव में और जड़ पदार्थ में कोई अंतर नहीं है, वो पंचभूत ही है, महाभूत ही है। जहां पंच महाभौतिक, ये सारी सृष्टि भी जो है पंच महाभौतिक है ना, ऐसे ही शरीर भी पंच महाभौतिक है, पर यहां में एक गुण धर्म भगवत इच्छा को कार्यकारी बन गया, और वो है चिदंश कार्यकारी हो गया। और देयरफॉर वो जब चिदंश कार्यकारी हो गया तो टू सेपरेट इट फ्रॉम जड़ात्मिका सृष्टि वाकु अपन ने संज्ञा दे दी कि तू जीव है करके, वाकु जड़ सु सेपरेट करके जब हमें चिदंश को प्राकट्य हो गया वाकु संज्ञा दे दी गई कि नाउ हेंसफोर्थ यू विल बी कॉल्ड एज जीव। या लिए जहां दो गुण धर्म कार्य कर रहे हैं वो जीव सृष्टि है। क्लियर? या में भी अभी एक जो आनंदांश है वो अकार्यकारी है, वो तिरोहित है,
ज्यादा ऋषि प्रभु इच्छा ऐसा करे, जब भगवत इच्छा हो कि या मैं आनंदांश को भी आविर्भाव कर दूं, वहां सारी जितनी भी ये मर्यादाएं हैं, वो मर्यादाएं, सारे बैरियर जो है वो विलीन हो जाए। जैसे आजकल अपन वो 3 डायमेंशन देखने लगे कि नहीं, तो इट इज जस्ट लाइक क्रॉसिंग दी बैरियर्स। जब आप 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन से तीसरा डायमेंशन, या प्रकार के डायमेंशंस को जब तुम सरपास कर जाओ, टेम्पोरल जब सारे डायमेंशंस को तुम सरपास कर जाओ, वहां समय तुम्हारी हर चीज तुम्हारे लिए भूत भविष्य वर्तमान तुम्हारे सामने वर्तमान के रूप में ये खड़ा हो जाए। तुम वो सारे जो टेम्पोरल रिलेशन है उनको सारे तुम जो है वो डिसॉल्व कर जाओ, वह प्रकार की सामर्थ्य आ जाए। और ऐसी बहुत सारी सामर्थ्य योगी पुरुष हैं, लगभग ले आवे वो यौगिक सिद्धि। आज कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो बात अलग है, बट आज भी जो कर रहे हैं अपन को कई बार प्रतीत होगा ये चीज। जिनको वह प्रकार की प्राणायाम और या के जिनने सिद्धि जिनने प्राप्त करी है, वो श्वास को अपने एक सामान्य पुरुष को ज्यादा ही जो है वो रोक सके, वहां पे उनको रहे अधिकार रहे। तो जब आज भी अपन ऐसे चमत्कार देख पा रहे हैं, तो जो मूल सिद्धि है वो मूल सिद्धि की प्राप्त हो, तो हमें पूछना क्या। एतावान परम विशेषो जड़े सदंशः प्रकटः वितरौ आच्छन्नौ जीवे तो आद्यौ प्रकटौ। पहले दो आद्यौ, अगेन द्विवचन, प्रकटौ। तो आद्यौ कौन से? जड़ और चिदम। आनंदांशः तिरोहितः, ठीक है। और परमात्मनि त्रयं स्फुटम्। परमात्मा में ये तीनों गुण धर्म विद्यमान है, सत चिद और आनंद। अब आपको प्रश्न आया कि ये क प्रत्यय क्यों लगाया। अब श्री गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि क प्रत्ययेन गणितानंदत्वम एव। क प्रत्यय क्या बता रहे हो है? गणितानंदकता। या को हीन कह दो, पर हीन कहनो ये ज्यादा अच्छा नहीं लगे, सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगे, गौण कह सके हम। यानी ये गौणता बताने वालों ये क प्रत्यय है। यानी ये परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण वो सच्चिदानंद है, उनसु गौण है ये ब्रह्म अक्षर। यानी ये सच्चिदानंदक है, वो गौणता, बाकी न्यूनता, अल्पता, परब्रह्म के सरखामणी में बाकी अल्पता, बाकी न्यूनता, हीनता नहीं कहूंगा, पर गौणता बताने के लिए यहां क प्रत्यय को प्रयोग किया। या क प्रत्यय को अर्थ कई बार इव के अर्थ में हुए, और या में व्याकरण एक सूत्र है इवे प्रतिकृतौ। तो इव यानी प्रतिकृति के रूप में, वाके जैसो, वो नहीं पर वाके जैसो। जब तुमने वाके जैसो ये शब्द को प्रयोग कियो, अपने आप वो ओरिजिनल और वास्तु अलग में कहीं अंतर आ गए। तेना जीवो इव वो प्रतिकृति के अर्थ में है। तो वो कह रहे हैं यहां पे कि क प्रत्यय न गणितानंदत्व में, वो गणिता, बाकी आनंद, वो आनंद की जो पूर्णानंद है, श्री प्रभु सच्चिदानंद जो है वो पूर्णानंद है, और ये अक्षर ब्रह्म जो है वो गणित आनंद है। वो गणितानंदत्व एवं न तो पुरुषोत्तम व पुरुषोत्तम की तरह, न तो पूर्णानंदत्व इति ज्ञाप्यते। देखो नीचे श्री वल्लभ जी ने या को क प्रत्यय को खोलियो है। तत्र आहु क प्रत्ययेन इति, वही में नीचे जी आगे क्या कह रहे हैं? क प्रत्ययस्य हीनार्थकत्वाद इत्यर्थः। क प्रत्यय को हीनार्थक बताया। वो हीनार्थक थोड़ा बोलने में तो छोड़ो लगे, क्या ये अपन अब गौण बना रहे हैं, भाई वो गौण है, पुरुषोत्तम सु के गौण करके भगवान वहां आज्ञा कर रहे हैं कि यस्माक्षरम अतिचो हम अक्षरात् अपि च उत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। भगवान गीता में क्या आज्ञा कर रहे हैं कि क्योंकि मैं यस्मात् क्षरम अतीतो हम, मैं क्षरसु अतीत हूं, अक्षरात् अपि च उत्तमः, और अक्षर सु भी उत्तम हूं, करके मेरी या लोक में और वेद में पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्धि है।
तो न तो पुरुषोत्तमवत् पूर्णानंदत्वम इति ज्ञाप्यते। ऊपर आ जाओ, आ गया ख्याल आपको? वो क प्रत्यय जो है वो गणितानंद के रूप में बताया हुआ, मैं कुछ ओछापन, काउंट सही, काउंट। हाँ यो समझ लो, मतलब काउंट तो क्या है हमें देखेंगे, काउंट क्या हो, बट हाँ समझने के लिए कि भाई वो आनंद जो है वहां भगवान पूर्णानंद है, और ये अक्षर ब्रह्म या जगत जो है, जो अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है वो गणितानंद है, मतलब वो सामर्थ्य को थोड़ा कहीं गौणता बताई। अब यहां कह रहे हैं कि कृष्ण शब्दे नहीं वो पुरुषोत्तम स्वरूपम निरूपितम, या कृष्ण शब्द सूक्ष्म महाप्रभु ने पुरुषोत्तम के स्वरूप को समझा दिया। पर ब्रह्म तो कृष्णो ही, यहां तक की बात अपनी पूरी। हाँ, तो इति अक्षर स्वरूपम, इति है तो थी તેથી હવે અક્ષરના સ્વરૂપનું વિવેચન કરીએ છીએ। ठीक है, वो इति जो है वो हेतु के अर्थ में। अब कह रहे हैं कि विरूपम तद्धि, तद्धि जो है ना, तद्धि, वो तद्धि को जब अपन संधि विग्रह करेंगे वाको, तो वो शब्द या प्रकार से निकलेगा तत् और ही, वो तत् वत्ता ही मिलकर के तद्धि या प्रकार से वाको शब्द बन जाए। स्तोष्टु नाष्टु, ये व्याकरण को सूत्र है, और या व्याकरण के सूत्र पे ये शब्द को निर्माण हुआ तद्धि। ये सब सूत्र ऐसे हैं कि कई बार अपन को ये टंग ट्विस्टर्स हैं ये, और जब मैंने बचपन में ये सब चीज पढ़े, ये कृपा ही रहती नायना की कि बहुत छोटी अवस्था में ये सब करा दिए, और ये तो बरसन हो गए मैंने ये सब किए, पर ये वो सब पहले के संस्कार हैं ये। तो ऐसे टंग ट्विस्टर्स हैं कि बोलने में मतलब कसालो पड़तो तो कंटाल जाते कि ये क्या लेकर के अभी बैठ गए हैं, बट आज अब की कीमत रियलाइज हो कि ये क्या करा गए, जो उनकी आज्ञा आती वो हो गया, सो हो गया। तो स्तोष्टु नाष्टु क्या कह रहा है कि सकार और तवर, उचुटु तुपु, तो जो स्तो तू माने तवर पूरा, तो सकार और तवर, स्तो हो शुना, तो चुना में क्या आयो, शकार और चवर, तो सकार और त वर्ग के बाद यदि शकार और च वर्ग आतो हुए तो वाको वो जो परवर्ती है शकार और च वर्ग में कन्वर्ट हो जाए। देयरफॉर ऐसे ये या प्रकार के और भी हैं या के बाद के भी और सूत्र हैं जिनमें ये अप्लाई हो जाए। इति अक्षर स्वरूपम निरूपयन्ति, तत् नाम अक्षर ब्रह्म, यानी विरूपम तद ही, विरूपम तत् यानी अक्षर ब्रह्म, वो अक्षर ब्रह्म जो है वो दो रूप को है। तदेव रूपद्वयम विशदयन्ति, वाही को जो दो रूप हैं वह को विस्तार कर रहे हैं, विषयदंती वह को कह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं वह को कि एकम सर्वम स्यात्, और यहाँ जो श्री महाप्रभु ने स्यात् सर्वम स्यात् एकम तस्मात् विलक्षणम, तो वो जो एकम जो शब्द है वह को एकम शब्द को दहली दीप न्यायसु उभयत्र तुमको दोनों पदन में अन्वित करना है। जैसे उमरा हो है, वह उमरा पे जब तुम दीपक रख दो तो वह कमरा के अंदर और कमरा के बाहर दोनों जगह वो एक ही दीपक काम करे। ऐसे ही यहाँ ये जो शब्द है एकम तस्मात् विलक्षणम सर्वम स्यात् एकम, जैसे कहना कि एकम सर्वम स्यात् और एकम तस्मात् विलक्षणम, एक सर्वच्छेद है અને एक એનાથી ભિન્ન એવો, એટલે वो जो एक जो शब्द है वो एक शब्द को दोनों जगह दहली दीप न्यायसु, दहली यानी उमरा और दीप यानी दीपक, वो वहां न्यायसु तुमको दोनों जगह अन्वित करना है। तो वो वाक्य दो रूप हैं, प्रपंच रूपेण आविर्भूतम एकम, ठीक है। वो चित्र को रिफर करियो, पूरा चित्रपट मैंने जो तुमको बता दियो, ये जो पूरा देख रहे हो वो है प्रपंच रूपेण आविर्भूतम। ये प्रपंच रूप में आविर्भूत जो है वो अक्षर ब्रह्म को एक रूप है जो अनेक रूप है। एक रूप है, एक है, पर वो एक कैसे हो, अनेक वालों, और एक जो है वो क्या है जो अनेक नहीं है, या लिए वो एक है, ठीक है। तस्मात् विलक्षण,
प्रपंच रूपेण आविर्भूतम एकम, वो जो तस्मात् विलक्षणम है, सर्वम स्यात् तो समझ गए। अब जो एक तस्मात् विलक्षण है, वो बाकी विलक्षणता क्या क्या प्रकार से समझनी चाहिए, तो वो कह रहे हैं यहां पे प्रपंच रूपेण आविर्भूतम एकम, और एकम रूपम, जो दूसरों वाको एक रूप अलग वासु भिन्न है, वो तस्मात् नाम प्रपंच रूपात् एक रूपत्वेन श्रुति प्रतिपाद्यत्वेन ज्ञानी उपास्यत्वेन तन्मुक्ति स्थानत्वेन पुरुषोत्तम अधिष्ठानत्वादिभिर विलक्षणम इत्यर्थः। और बाकी विलक्षणता 5 तो कंठोक्त बताए, फिर आदि पद करके और भी कहती है कि या प्रकार सु, वो कैसे है? सबसे पहले एक रूप, प्रपंच अनेक है और ये वासु अपोजिट है, वासु विलक्षण है, देयरफॉर ये एक है, या कि कोई स्वरूप नहीं है, क्योंकि दिखाई तो देवे नहीं है ये तो एनर्जाइजिंग फैक्टर है वो, या ये एक रूप है, बराबर। दूसरा क्या कह रहे हैं? श्रुति प्रतिपाद्यत्वेन, श्रुति में सर्वत्र जहां जाके महिमा को गुणगान कियो है ब्रह्म को, वहां ये अक्षर ब्रह्म को गुणगान कियो गयो है, प्रपंच को नहीं किए। यावत जितने भी श्रुति के, जैसे सर्वम खलु इदं ब्रह्म, जब ये कही जा रही है तो ये अक्षर ब्रह्म की बात करी जा रही है, तो ये जो श्रुति प्रतिपाद्यत्वेन, मैं 5 मिनट का समापन कर ही रहा हूं। 5 मिनट शांति रखो, मेरा ग्रंथ पूरा होने आ गया। 5 मिनट में मैं समापन कर रहा हूं। शांति रखो। तो श्रुति प्रतिपाद्यत्वेन, और पंखा सब तेज कर दी जरा। श्रुति प्रतिपाद्यत्वेन, श्रुति में कौन के महिमा को, कौन के महात्म्य को वर्णन किया है, या अक्षर ब्रह्म के स्वरूप को वर्णन किया है। तीसरी बात, ज्ञानी उपास्यत्वेन, ज्ञानी किनकी उपासना कर रहे हैं, या ही अक्षर ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं जो विलक्षण वालों है। चौथो, तन्मुक्ति स्थान, वो ज्ञानी को लय कहां हुए, अंततो गत्वा जाकर के वो अक्षर ब्रह्म में लीन हुए करके वो ये वो स्थान है। और पुरुषोत्तम अधिष्ठान, अधिष्ठान माने आधार, पुरुषोत्तम को श्री प्रभु को आधार है, या ये यशोदा को उत्संग, वो अक्षर को स्वरूप है। सिंहासन जो अपने यहाँ ठाकुर जी विराज रहे, गादी जी, वो अक्षर ब्रह्म को स्वरूप है। तो ये पुरुषोत्तम अधिष्ठानत्वादिभिर, ऐसे कई कारण अनसूया की ये अक्षर ब्रह्म की विलक्षणता है। या ये अक्षर ब्रह्म के 2 रूप हैं, एकम सर्वम स्यात् और एकम तस्मात् विलक्षण। अब कह रहे हैं कि नच विरुद्ध धर्म भेदो अत्र शंकनीय, अत्र विरुद्ध धर्माश्रयत्व विरुद्ध धर्म ही भेद अत्र न शंकनीय। या ब्रह्म के विषय में अगर कहीं शास्त्र में या वेद में अपन को श्रुति में या प्रकार के विरोध प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि विरोध जो है, विरुद्ध ब्रह्म जो है वो विरुद्ध धर्माश्रय है, तो कई विरुद्ध धर्माश्रयता के अपन ने कई, वहां पुरुषोत्तम अपने लालू भट्ट जी ने कई जगह वो मूल रूप विवेक में ये सब बातें बताई, सारी श्रुतियां बताई है कि जहां ब्रह्म में विरोधाभास है वो अपन को स्पष्ट रूप से जो है विरुद्ध धर्माश्रय है, ये बात अपन को श्रुतियां कह रही है। तदेजति तन्नई जति स पाणिपादो जवनो ग्रहीता अपाणिपादांतम तत् सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सहस्र शीर्षास्य सहस्र अक्षः सहस्रपाद स भूमि विश्वतो वृत्वास्ते तिष्ठत् दशांगुलम। ऐसे न जाने कितने ही ऐसे श्रुति वचन है कि जो ब्रह्म की विरुद्ध धर्माश्रयता को प्रतिपादन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि विरुद्ध धर्म ही भेदो अत्र न शंकनीय। श्री गोसाई बाबा अपन को सावधान कर रहे हैं कि अगर कहीं श्रुति में या क्योंकि श्रुति प्रतिपाद्यत्वेन है, तो ये अक्षर ब्रह्म में अगर तुमको कहीं विरोध प्रतीत हो तो कह रहे हैं कि विरुद्ध धर्म ही भेद अत्र न शंकनीय, कदापि न शंकनीय। ऐसी शंका मत कर बैठियो तुम
क्योंकि उभयो हो धर्मयो हो, दोनों जो गुण धर्म हैं वो अत्र प्रमाण सिद्धत्व, वो प्रमाण सिद्ध है, क्योंकि ब्रह्म को मूल स्वरूप ही विरुद्ध धर्माश्रयी है। ब्रह्म साकार भी है, ब्रह्म निराकार भी है, ब्रह्म सधर्मक भी है, ब्रह्म निर्धर्मक भी है, ब्रह्म सगुण भी है, ब्रह्म निर्गुण भी है। वो आपको बेसिक स्वभाव है। और यही श्री महाप्रभु समझा रहे हैं, जो दूसरे आचार्य नहीं समझ पा रहे। कुछ आचार्य बाकी एक पासा को दिखाई दे रहे हैं, उनको यही लग रहा है कि वो ब्रह्म सधर्मक है, सगुण है और साकार है। कुछ आचार्य जो है उनको ये लग रहा है कि ये निर्धर्मक है, निराकार है, निर्गुण है, और करके वो एक दूसरे को दूसरे पासा को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं कि तुमको ये अजीर्ण हो रहा है, तुमको तकलीफ हो रही है, हमको ये तकलीफ नहीं हो रही है। हम ब्रह्म के जो मूल व स्वभाव विरुद्ध धर्माश्रयता को है, वह स्वभाव को ही हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, देखो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। प्रॉब्लम तुमको हो रही है, तुमको इनो लेने की जरूरत है, हमको नहीं है। सो उभयो हो धर्मयो हो एकत्र प्रमाण सिद्धत्वेन विरोधा भावा। क्यों? क्योंकि लोके एव विरोधा शंकनीय न तु अलौकिके ब्रह्मणि। लोके एव विरोधा शंकनीय, शंका कहां हो सके? लोक संसार में शंका हो सके, विरोध वहां की हो जाए ब्रह्म के विषय में न तु अलौकिके ब्रह्मणि, अलौकिक ब्रह्म के रूप के विषय में कदापि शंका उठानी नहीं चाहिए। वो तुम्हारे मात्र शुष्क तर्क हैं जो अपन आज आधुनिक शिक्षा दीक्षा से जो है दीक्षित होकर के करने लगे कि आऊ था, आऊ करवानू। तो ये बात स्पष्ट समझ लो, यहाँ पे ये श्री गोसाई बाबा के शब्द है, मेरे नहीं है। ये ब्रह्म के विषय में, धर्म के विषय में, मार्ग के विषय में एक ही अथॉरिटी चले, और वहां में कहीं भी तुमको अपने लौकिक तर्क तुम्हारे चल ही नहीं सके। वहां में ये शब्द देख लो, कंठोक्त श्री गोसाई बाबा के शब्द है ये कि लोके एव विरोधा शंकनीय। लोक संसार में अपने लौकिक जो व्यवहार है वहां में विरोध किया जा सके, अलौकिक ब्रह्म के विषय में शंका को कोई स्थान ही नहीं है। इदम यथा तथा ब्रह्म सूत्र विभाष्य निरूपितम इति न अत्र प्रपंच्यते। और ये विरुद्ध धर्माश्रयता को जो स्पष्टीकरण है, ये ब्रह्म सूत्र के अनुभाष्य में या को सविस्तार या को कर दियो गयो है, करके हम या को अनावश्यक विस्तार या प्रसंग में भी सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में नहीं कर रहे हैं। जो विशेष जिज्ञासु है और जिनको ये समझना है कि ये ब्रह्म विरुद्ध धर्माश्रय है, वो वहां अनुभाष्य के प्रसंग को पढ़ ले और वहां समझ ले, यानी वो वांसु को निराकरण हो जाएगा। हम या को अनावश्यक यहाँ विस्तार नहीं करेंगे। प्रपंच और अक्षर के बीच को जो भेद है, वो उनमें जो भी धर्म जो है वहां में तुमको अगर विरोध प्रतीत होता है तो वो प्रातीतिक विरोध है, वास्तविक विरोध नहीं। ठीक है जी।